नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल के मैं और मेरे साई कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ समीना। भगवान साई न सिर्फ धार्मिक बल्कि शैक्षणिक क्षेत्र में भी महान उपलब्धियाँ हासिल की थी। ऐसे महात्मा के सानिध्य में रहते हुए हमारे स्वामी जी कैसे शिक्षा ज्ञान प्राप्त की, चलिए सुनते हैं। नमस्कार प्रेमियों, मैं और मेरे साई आज के एपिसोड में मैं आपको एक इंसान को किस तरह तपस्या बदलाव लाती है और उसको उसके परम प्रभु के चरणों में लेके जाती है, उसके बारे में आज मैं आपके साथ कुछ अंश जो हैं, जो भगवान बाबा से हमने जो सीखा है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। हम एक सेवादल ग्रुप थे जो पुट्टपर्ती गए दिल्ली से, और हम सब ने वहाँ पे सेवा करने के बाद जब पाद नमस्कार का वक्त आया, भगवान बाबा से हम सब ने एक प्रश्न उठाया और उनका मार्गदर्शन चाहते थे। तो हमने बोला, बाबा हम सब तो ध्यान में लीन रहते हैं, सब कुछ करते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम जितने भी करते हैं हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। इसका कारण क्या है? हम जिस राह में जा रहे हैं, कर्म कांड के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जब झूठ बोलना पड़ता है या कुछ काम ऐसे भी हो जाते हैं जो सत्य मार्ग में नहीं है, असत्य मार्ग में है, तो इन सब से उबरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने मन को कैसे शांति रखना चाहिए? तो भगवान बाबा हंस के छोटी सी एक कथा बोले थे, वो भी 2 मिनट में बोल के उन्होंने ख़त्म किया था। तो उसका सारांश में आप सबको आज मैं शेयर करने वाला हूँ। हम सब जानते हैं विश्वामित्र ऋषि, महर्षि जो थे, उनका नाम तो कौशिक था। वो एक महाराजा थे। उस महाराजा जब अपने जीवन में जो भी एक राजा की तरह भोग जो होना था, वो भोग पूरा उन्होंने आनंद लिया। एक वक्त उनको भी एक ईर्ष्या आई कि उनको कामधेनु को प्राप्त करना था, जिसके वजह से उन्होंने ये जो राजवंश है उसको त्याग कर मैं जाके घोर तपस्या करना है करके उन्होंने घोर तपस्या में लीन हो गए। और कुछ हजारों वर्ष बाद ब्रह्मदेव ने उनको देखा, उनकी तपस्या को देख के बहुत खुश होके, प्रसन्न होके वो प्रकट हुए और उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। गायत्री मंत्र जो हमेशा जुड़ी होती है सूर्यदेव भगवान के साथ, जिसको हम कहते हैं सवितुर। तो गायत्री, सावित्री, सरस्वती उसका 3 नाम है, जो एक ब्रह्मा की अर्धांगिनी भी कहा जाती है। तो जो सवितुर है वो जो हमें ज्ञान की मार्ग की ओर लेके जाता है, जो हम सूरज को कहते हैं। सूरज को हम क्यों कहते हैं? वो जो प्रकाशित रूपी है, जो ज्ञान का भंडार है, उसके अंदर जितनी ऑरा है, जब हमारे अंदर ज्ञान प्रदान होते हैं वही ऑरा हमें भी मिलता है करके ही ये सवितुर का नाम दिया गया है। तो इस तरह से उसको जब विश्वामित्र को ब्रह्मदेव ने ज्ञान प्रदान किया, वो गायत्री मंत्र जाप करते हुए लीन हो गए। लीन होने के बाद ब्रह्मदेव को हमेशा जो वो वरदान देते हैं, उस वरदान का अमल सही तरीके से होता है कि नहीं करके वो हमेशा एक तो परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों का। उसी प्रकार विश्वामित्र के ऊपर भी 2 तरह से 2 वक्त उनके ऊपर ये परीक्षा हुआ। पहले वक्त में जब परीक्षा हुआ था तो अप्सरा जो मेनका थी, उनको भेजा गया था उनके तपस को भंग करने के लिए। मार मेनका जी से तपस भंग नहीं हुआ। कारण क्या है? इनकी घोर तपस्या, ये जो घोर से लीन हुए थे ध्यान के अंदर गायत्री मंत्र को जाप करते हुए, जिसकी वजह से मेनका हार गई थी। और इसको देखते हुए त्रिदेव तीनों प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और उनको वरदान दिया, तुम आज से ब्रह्म ऋषि हो। तो वो ब्रह्म ऋषि के एक स्टेटस को पाने के लिए इन्होंने जो घोर तपस्या विश्वामित्र जी ने किया था और जो भी साधन उन्होंने किए थे, साधना किए थे, जिसकी वजह से वो ब्रह्म ऋषि कहा गए त्रिदेव से, वो एक तपस्या से ही होती है। जब दृढ़ विश्वास हो और
निष्कामना के साथ जो तपस्या करते हैं कोई भी भक्तजन, वो भी ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं। ये छोटी सी कथा से हमें पता चलता है। इस प्रकार जो भी हमारे लक्ष्य है भगवान के शरणों को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए भगवान बाबा ने ऐसे उत्तर हमें दिया था और हमारे जीवन को सरल और आध्यात्मिक बनाने के लिए ये मार्गदर्शन दिया था। इस प्रकार बहुत सारे उन्होंने अपना हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ध्यान के द्वारा ट्रांसफॉर्म करने के लिए भगवान बाबा ने बहुत सारे विषय बताए हैं और हम सब भक्त लोग बहुत खुशी से उनकी सेवा करने के बाद ये ज्ञान प्राप्त करके हमने विदा ली। इसी प्रकार के ज्ञानों को अगले एपिसोड में मैं आपके साथ और शेयर करूंगा, जो भगवान बाबा ने मैं और मेरे साई के अंदर मुझे समझाया है। तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल में। मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। ओम श्री साई राम।